कदम मिला के चलो, अब कदम मिला के चलो, कदम मिला के चलो, अब कदम मिला के चलो। ये भेदभाव धर्म जात सब भुला के चलो, कदम मिला के चलो, अब कदम मिला के चलो, कदम मिला के चलो, अब कदम मिला के चलो। ये भेदभाव धर्म जात सब भुला के चलो, कदम मिला के चलो, अब कदम मिला के चलो। ये देश ऋषियों का, संतों का, पारसाओं का, ये देश झूमती गाती हुई घटाओं का, ये देश गीता का, इंजील का, अजानों का, ये देश एक खुदा के कई मकानों का, खुदा के सारे मकानों में सर झुका के चलो, कदम मिला के चलो, अब कदम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी जब आप उतर के गाते हैं तो यकीनन डूब जाने का मन करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स, थैंक यू सो मच करण, बहुत बहुत शुक्रिया। वो तमाम सारे लोग, करण अरोड़ा जी आगे, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है बड़ी उमस है, गर्मी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप आते हैं, इकट्ठा होते हैं, रोज वक्त के साथ पहुंच जाते हैं। कोई न्योता नहीं है, किसी को कोई इन्विटेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आते हैं आप सारे लोग, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसी जगह है, जब कहीं ना पहुंचे। कहां से आ गए आप? यहीं से, दिल्ली से आ गए। तो जब ना मिले कहीं तो फिर यहीं आना ज्यादा अच्छा होता है, मुनासिब होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जरूर शो करेंगे, यहाँ पे बातचीत का सिरा तलाशेंगे। आज मेहमानों की लिस्ट बहुत बड़ी है और मेहमान आज बहुत सारे मौजूद हैं, और दत्ता जी ने तो बड़ा अच्छा कलरफुल आज कुर्ता पहना है, बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी के बगल में बैठे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो मेहमान हैं मैं उनसे पहले आपका तारुफ भी करा देता हूं, जो जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं। घनेंद्र भारद्वाज जी आज आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल त्रिवेदी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गौरव पांधी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एस.के. दत्ता राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे, बहुत बहुत शुक्रिया। ईशान त्यागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे। शैलेंद्र दुबे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हैं। कासिफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दयाशंकर जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और वो तमाम सारे लोग यहाँ पे जो अपनी बातचीत कहने के लिए आए हैं, मैं उनसे एक एक करके बातचीत का सिलसिला पहले वहीं से शुरू करूंगा। यकीनन मुद्दा आप जानना चाहते हैं, और आज मैं मुद्दा बताना नहीं चाहता, क्योंकि आपको सब मालूम है, मुझसे ज्यादा जानते हैं आप कि कौन सा मुद्दा है, कौन सी बात है। बहुत सारे लोगों तो यहीं सो जाते हैं, जब मैं यहां से चला जाता हूं तो यहीं सो जाते हैं, और सुबह फिर उठ जाते हैं यहीं पे, क्योंकि उन्हें मालूम है मुद्दा उन्हीं को मालूम है और किसी को नहीं मालूम है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं हो तो मैं नहीं हूं, आप हैं तो मैं हूं, इसमें कहीं कोई जरा सा भी कोई गुंजाइश नहीं। थैंक यू सो मच। जी जनाब, कहां से हैं आप? कन्नौज से। कन्नौज से, तो इत्र से हैं? इत्र की नगरी से, समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी से। उन्हें तो पार्टी तो पूछी नहीं थी आपसे, खैर कोई बात नहीं। कन्नौज से हैं आप, बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? संजीत कुमार। संदीप कुमार जी इत्र की नगरी से हैं, जहां पे नाम ही हो मकरंद नगर, तो कितनी खूबसूरत जगह होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे कई बार शो करने का मौका लगा है, मैं आ रहा हूं, कई बार मौका लगा है वहां पे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जनाब कहां से हैं? सर गाजियाबाद। गाजियाबाद से, बहुत दूर है। कैसे हैं आप? ठीक है सर, आप बताएं। मैं अच्छा हूं। चलो अच्छा तो हुआ तुम किसी ने पूछा कि आप कैसे हैं।
बोला तो कोई पूछता, मैं सबसे पूछता रहता हूँ, कोई मुझसे नहीं पूछता। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? सर मैं भी ठीक हूँ। क्या करते हैं आप काम? सर फोटोग्राफी करता हूँ। फोटोग्राफी करते हैं। ओए होए, आइए अंदर आइए, आइए आइए। अरे आ जाइए, आ जाइए। अरे तो फोटोग्राफर हैं तो क्या हुआ, अंदर आइए। आप आर्टिस्ट हैं, आप कला हैं। और मेरे पास इतना ही है बस कि अगर आप आ जाएंगे तो पीछे वाले आगे आ जाएंगे, इतना तो हुआ ही होगा, है ना? तो बैठिए, तशरीफ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ करते हैं फोटोग्राफी? सर वहीं गाजियाबाद में। गाजियाबाद में करते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप बैठिए, तशरीफ रखिए। बाबू जी नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आपके दर्शन। अच्छा, इतना तो मतलब हो ही जाता कुर्ता पहनने की हनक की अपने आप रस्सी के आगे आदमी आ जाता है, ये हनक होती है। हम आप बिना आदेश के उल्लंघन नहीं करने वाले। नहीं आप नहीं आएंगे तब आएंगे। नहीं नहीं नहीं, आप आ गए हैं, अब आप आ ही गए। बोले क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बोले अंदर आ ही खड़े ही हैं आप अंदर, तो मैं क्या करूँ? नहीं नहीं, आप बाहर नहीं जाएंगे, आप अजीज हैं, आप अच्छे हैं। क्या परिचय है आपका? मैं सही माने में तो पॉलिटिशियन हूँ। अच्छा, कौन सी पार्टी है? भारतीय जनता सही मायने में क्या मतलब, बता दिया करिए उसमें कौन सी है? छुपाना क्या, शर्माना क्या? पाना नहीं है, हाँ। छुपा नहीं रहा मैं। हाँ, पॉलिटिशियन हूँ। अच्छा पॉलिटिशियन है, बीजेपी से। हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। तो नेतागिरी कैसी चल रही है? समाज सेवा बढ़िया चल रही है। आह! जब पूछो नेतागिरी कैसी चल रही है तो आदमी जवाब देता है, जोर से बोला करो। कौन सी? नहीं सुना, कौन सी? मैंने पूछा नेतागिरी कैसी चल रही, बोला समाज सेवा बहुत अच्छी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज पैनल बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपका सम्मान नहीं कर सकता। और आप जाइए, उसी में घुस जाइए, बैठ जाइए, जाके जाइए जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अरे आइए, जाइए। हमारे आप मेरे प्रोग्राम में बैठने से, दयाशंकर बहुत अच्छी बात, आपको राज्यसभा मिलेगी। जो दूसरे के लिए छोड़ दे, टिकट कुर्सी छोड़ दे, कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ दे, उसको निश्चित तौर से राज्यसभा मिलती है, वहां किनारे खड़े हो जाए। आज के समय में समाज सेवी के लिए कुर्सी छोड़ ही देना है। बहुत अच्छी बात है, ईमानदार देशवासी हैं तब। बहुत अच्छी बात है भैया, दयाशंकर बहुत अच्छी बात है। और मैडम आप कहाँ से हैं, कहाँ से आना हुआ आपका? जी मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कहाँ से? बालाघाट। बाढ़ आ रही है आजकल बहुत ज्यादा, और बड़ी हालत खराब है उधर मध्य प्रदेश में। मैं जाने वाला था मध्य प्रदेश, लेकिन मैंने प्रोग्राम रोक दिया अपना, क्योंकि मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति बड़ी खराब है, इसलिए मैं नहीं गया। तो कैसे आना हुआ इधर? बाय ट्रेन। हाँ? ट्रेन से आना हुआ। नहीं नहीं, ट्रेन से तो आएंगे। कुछ सच में बताऊं, मध्य प्रदेश इतना भोला जगह है, वहां के लोग इतने भोले हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बोले कैसे आना हुआ? बोले ट्रेन से आए हैं। नहीं, ट्रेन से तो आई हो बहन, ट्रेन से ही तो आएगा आदमी, ट्रेन से। और पैदल थोड़ी ना, पैदल वाले तो नागपुर वाले आए थे कल, उन पैदल आए थे, आज नहीं आए। तो कोई बात नहीं, तो सब ठीक है। कैसे आना हुआ इधर? घूमने आना हुआ। घूमने आने, बहुत अच्छा, घूमिए। और आप बहन कहाँ से आई हैं? मुरादाबाद से। मुरादाबाद से, पीतल की नगरी से आई, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो पैनल वाले लोग बैठे रहते हैं, सोचते हैं कि बातचीत कब शुरू होगी। जी नमस्ते, नमस्ते। कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र औरंगाबाद से। औरंगाबाद से। महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग आते हैं। जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कैसे आना हुआ इधर? इधर एक इवेंट था आचार्य प्रशांत जी का। अच्छा, उनके वो हो गया इवेंट? नहीं, अभी कल कल से। को है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी नमस्ते, आप कहाँ से हैं? मैं नोएडा से आई हूँ जी, और मैं फिलहाल जनता से अपनी किताब को रूबरू कराने आई हूँ। क्या बात है, अरे वाह। अच्छा, तो आप कविता लिखती हैं या लेखिका, या क्या? परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम तन्वी चतुर्वेदी है। हाँ। मैं 26 वर्ष की हूँ और एक एमएनसी में एज सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट काम करती हूँ। लिखना मेरा सिर्फ पेशा है, हॉबी है। 10 साल की उम्र से लिख रही हूँ। अरे बाप रे बाप, 10 साल की उम्र से। अंदर आइए तन्वी, किसके साथ आई हैं आप? अरे आइए 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 आइए, नीचे करो भाई ये रस्सी। वाह वाह, बहुत अच्छी बात। आज शो नहीं होगा, खत्म हो गया, सब लोग अपने अपने घर जाओ। आज शो नहीं होगा। जो 10 साल की उम्र से लिखे, कम से कम उससे मिलना तो चाहिए। मैं मदद करता हूं, असल में ये तरीका ही गलत है, ये रस्सी वाला। लेकिन मैं बहुत बहुत स्वागत है तन्वी आपका। तो आपने कौन सी किताब हाथ में पकड़ी हुई है? सर ये है भारत गुलामी से आजादी तक। भारत गुलामी से आजादी तक। हाँ जी, ये इसका विषय ये है कि 1857 से लेके हाँ। 1947 के बीच में जितने भी आजादी से रिलेटेड इवेंट्स हुए हैं, हाँ। ऐसे 30 इवेंट्स की लिस्ट बनाई मैंने। हाँ। हर एक इवेंट पे एक छोटी हिंदी की पोएम है। हाँ। उसमें बताने की कोशिश की है कि वो कब, क्यों, कहाँ हुआ। क्या उम्र है आपकी? मैंने पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ। 26। और 10 साल की उम्र से लिख रही? अच्छा, मतलब ये सही है ना, कि झूठ तो नहीं बोली है ये? क्योंकि कभी कभी संगत होती है यहाँ पे, आदमी झूठ भी बोल देता है कभी। 10 साल की उम्र से लिख रही, तो कितनी किताबें लिख डाली? सर
ये मेरी दूसरी किताब है। वो दोनों पब्लिश हुई? हाँ जी, पहली वाली इंग्लिश में थी, अनस्पोकन वर्ड्स। हाँ। वो फिक्शन है। हाँ। मतलब यंग जनरेशन के लिए। हाँ। ये वाली बच्चों के लिए है जिनको हिस्ट्री मेमोराइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इससे आसानी रहेगी थोड़ा रिवाइज करने के लिए। क्या बात है तन्वी, ये प्रोग्राम आप ही जैसे लोगों के लिए, ताली बजाइए। तन्वी जैसे लोगों के लिए ये प्रोग्राम है और कितना अच्छा प्रयास है कि 37 इवेंट्स आपने 30 इवेंट्स आपने 1857 से 1947 तक छांटे, उन पे छोटी छोटी पोइट्री लिखी और जिससे बच्चे याद कर सके उसका एक उपक्रम किया। बहुत बहुत शुक्रिया। किताब का नाम है गुलामी से आजादी तक। कुछ कविता सुनाई दो अब, क्यों सुनना के मन है कि बड़े भारी मन से कह रहे हो गुरु आज हैं? खड़े हो हैं? हाँ जी बिल्कुल सुना जाए, देश के लिए कुछ कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ सुन जाओ। और राजेश जी ज्यादा तो बीच में बोलो ना, बीच बीच में कान वान में। अब मुझे सुनने दो, कविता सुनने दो। हाँ सुनो जी, सुनाइए। सर ये मैंने कविता जो लिखी थी 2016 में लिखी थी। हाँ। इसका शीर्षक है जीवन की किताब। जीवन की किताब। सुनाइए भाई, सुनना के मन है तो सुनवाएं और अगर हल्ला का मन हो तो हल्ला करवाएं। हाँ जी जोर से बोलो। बाद आए है कह रहा बाद में, मतलब मन तो वही है। ये है जनता, नेताओं का कोई दोष नहीं है, जनता ही है। कह रही बाद में हल्ला मचवाना, पहले कविता सुनवा दो। जी सुनाइए तन्वी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। जिंदगी के कोरे पन्नों पर, जिंदगी के कोरे पन्नों पर मुस्कुराते हुए लिख दी एक किताब। हाँ। कहीं गम की परछाई थी तो कहीं खुशियों की बातें बेहिसाब। भावनाओं को शब्द बनाया और समय को कलम, यादों का दामन थाम पन्नों को भरते चले हम। कभी खाली कागज को घंटों देखते हम, सपनों को याद कर लिखते तो शब्द पड़ जाते थे कम। ये आखिरी है, इस पे गौर दीजिएगा। रोते हंसते लिख दी बातें कई सारी, जीवन की किताब तो धोखा है मेरे दोस्त, जिसमें कभी लिखावट थी तुम्हारी, कभी लिखावट थी हमारी। क्या बात है, किताब तो धोखा है। देखिए प्रतिक्रिया कैसे आती है कविता की। पीछे आपा खड़ी है, मैं आपा ही बोल देता हूँ। आपा खड़ी है, मुस्कुरा रही है, मुझे यहाँ से दिख रहा है। और आपा ने कहा ये बिल्कुल ठीक कहा कि जिंदगी किताब तो एक बहाना थी। जिंदगी किताब तो धोखा है मेरे दोस्त, जिसमें कभी लिखावट थी तुम्हारी, कभी लिखावट थी हमारी। कभी लिखावट थी तुम्हारी, कभी लिखावट थी हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके भविष्य की तमाम शुभकामनाएं। मैं कहाँ बैठा लूं आपको? और बोलना चाहूंगी जी। कि मैंने 21 वर्ष की आयु में अपने सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज प्लेज कर दिए हैं। मैं चाहती हूँ लोग आगे बढ़ें और इस अच्छे काम में अपना भी सहयोग। नहीं, ये तो जीवन की कविता ज्यादा बड़ी कह दी आपने। क्या किया आपने? अपने ऑर्गन सारे दान दे दिए, प्लेज कर दिए। प्लेज कर दिए, ताकि मेरे जाने के बाद अगर किसी का भी भला हो पाए किसी रूप में, तो वो मेरे लिए बहुत बहुत स्वागत है तन्वी। निश्चित तौर से आप हर का, और देखिए आपकी जगह वही है, आप मम्मी के साथ बैठेंगे आप। जी बैठिए आंटी, जब तक मन हो आपका। तो आपका शुभ नाम पूछा ही नहीं मैंने। डॉक्टर नीता चतुर्वेदी। नीता चतुर्वेदी जी, आपका जब तक मन हो तब तक बैठिए और जब उसके बाद फिर देखा जाएगा। जी हुआ यूं, अब हल्ला मचवाएं। हुआ यूं कि राजघाट पर आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे, उसके बाद बीजेपी वाले पहुंचे और उन्होंने गंगा जल छिड़का। मैं जानना चाहता हूं कि गंगा जल आप क्यों छिड़कते हैं भाई राजघाट पे? जब अगर आम आदमी पार्टी के नेता गए, मुख्यमंत्री गए, बैठे, उसके बाद गंगा जल छिड़कने का क्यों? क्या वजह थी? वजह थी कि आज महात्मा गांधी की आत्मा करा रही होगी। क्यों? इसलिए कि पंजाब से लेकर दिल्ली तक इन लोगों ने अपने सारे ऑफिस से महात्मा गांधी के फोटो हटा दिए। और किस लिए गए थे ये? किस लिए गए थे? किस नीति पे ये गए थे वहां पर अपनी मन्नत मानने? हाँ, मैं रुकिए। ये क्या महात्मा गांधी की आप गए वहां समाधि पे और पंजाब से लेकर दिल्ली तक हर ऑफिस से, हर कार्यालय से इन्होंने महात्मा गांधी के फोटो हटा दिए हैं। कहीं फोटो नहीं है और आज ये जाके ड्रामा दिखा रहे हैं कि हम। प्रतीक जी, आज इनकी हताशा और निराशा समझ सकते हो। ये बात सही है क्या? इनका मिशन लोटस आज दिल्ली के लोगों ने, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने फ्लॉप किया है। आज मैं आम आदमी पार्टी के 62 विधायकों को सलाम करता हूं जो इनके आगे ना टूटे ना बिके। इनको 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर हमारे विधायकों को दिया गया। आया सवाल वही है। सवाल ये है कि ये झूठे लोग और महात्मा गांधी जैसे सत्य के पुजारी के यहाँ जाते हैं। इन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि किसका फोन आया, किसने इनको तोड़ने की कोशिश की।
आज तक नहीं बताया। अब देखिए फर्क माननीय मोदी जी में और केजरीवाल में। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो महात्मा गांधी की स्वच्छता की बात करके पूरा देश में अभियान चलाते हैं और देश स्वच्छ बन जाता है। ये महात्मा गांधी के राजघाट पे जाते हैं और कहते हैं कि हम अपनी भ्रष्टाचारी शराब नीति जो दिल्ली में लेकर आए हैं उस पे माफी मांगने आए हैं। प्रतीक जी, अबे फोटो हटा दी क्या? प्रतीक जी सुन लीजिए। प्रतीक जी, मैंने आपको पहले भी कहा है कि इनका एक ही काम है, अमित शाह साहब ने ट्रेनिंग दी हुई है, सुबह उठो झूठ बोल के उठो, रात में सो झूठ बोल के सो। ये सावरकर के शाहजी ने कहा मतलब ये सावरकर के वंशज, ये हमें बताएंगे सावरकर के वंशज देखो ना सावरकर जी वंशज सावरकर जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। आप अपनी बात के गांधी जी की फोटो हटा दी। देखिए आज तकलीफ किस बात की, मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी सरकार को गिराने के लिए, आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए इन्होंने हमारे 40 विधायकों से संपर्क करा और 20 करोड़ रुपए प्रति विधायक को ऑफर दी। ये 800 गलत। क्या नाम है? राकेश सिंह राजपूत। राकेश सिंह राजपूत। 20 करोड़ में मालूम है कितने जीरो होते हैं? 20। हाँ। किसने फोन किया, कब फोन किया? किसने फोन किया, कब फोन किया, कहाँ से? हजारे का भी फोटो नहीं लगाया। अन्ना हजारे को भी भूल गए। ये तो महात्मा गांधी जी को क्या बहुत छोटी चीज है, अन्ना हजारे को भूल गए। आ रहा वन बाई वन। प्रतीक भाई, हाँ, ये भ्रष्टाचार का फेविकॉल जो है ना, अजीब सा है। बंगाल में ईडी की रेड होती है तो खलबली मचता है दिल्ली में सीबीआई होती है तो खलबली मचता है आपका महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में रेड होती है तो नेशनल हेरल्ड में खलबली मचता है। साठगांठ जो ये फेविकॉल का है ना, ये लाजवाब है। अरविंद केजरीवाल जी कहते अरे 50 करोड़ अगर है तो खुलासा कीजिए ना। ऑडियो 50 नहीं, 800 करोड़। 800 करोड़, 50 करोड़, 2000 करोड़, कुछ भी हो, ऑडियो टेप कहाँ पे है जरा बताइए। अरविंद केजरीवाल जी, एक जिम्मेदार राष्ट्रीय नागरिक होने के नाते चुनौती देता हूं मैं आपको, खुलासा कीजिए। प्रतीक जी, हाँ देखिए, जैसे क्रिकेट में होता है ना, एक ए टीम होती है और एक बी टीम होती है। ए टीम जो होती है वो इंटरनेशनल पे खेलती है और बी टीम डोमेस्टिक खेलती है, फिर उसके प्लेयर ए टीम में जाते हैं। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ए टीम और बी टीम होने का काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी बी टीम में से निकाल के ए टीम में प्लेयर्स को रखना चाहती है, जिससे अपनी सरकार बना सके। आज ईडी के शिकंजे में कौन है? कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। ए टीम कांग्रेस है भ्रष्टाचार की और उसकी बी टीम है आम आदमी पार्टी। कहाँ जाए? महाराष्ट्र से। रुको, मुझे दिख गया एक आदमी जिसने पूछा था कल एक सवाल में ये पूछा था कि जो मैं आ रहा हूं बाबूजी, आपके पास आ रहा हूं, कूड़ेदान है स्कूलों के पास, दिल्ली के स्कूल के पास कूड़ेदान है, वो साफ होने चाहिए। मैंने कहा था एक कमेटी बनाइए, उस कमेटी में पहला फावड़ा लगाने में चलूंगा, हम लोग साफ करेंगे। अगर कोई साफ करने नहीं आया, एमसीडी का नहीं आया, दिल्ली सरकार का कोई नहीं आया, तो यहां से 10-15 लोग चल जाएंगे। जी, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर एग्जैक्ट जगह लोकेशन में आ रहा हूं, एग्जैक्ट लोकेशन है तो जरूर साफ होना चाहिए। लेकिन मुझे 1-2 सवाल आज और जरूर पूछने हैं। जी, ऑफ कोर्स। देखिए प्रतीक जी, हो कह रहा है कि आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अरुणाचल में, मणिपुर में इनके 2 विधायक थे, 2 विधायकों से सरकार बना ली। इनके अरुणाचल में 4 विधायक थे, 4 विधायकों से सरकार बना ली। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के सारे विधायक खरीद के सरकार बना ली। इनके पूरे देश में एक ही मोटर्स बंडी है कि विपक्ष की सरकारें गिराओ, अपनी सरकार बनाओ। लेकिन दिल्ली में इनका मिशन लोटस फेल हुआ है। और आज मैं फिर कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी वालों को, ये आम आदमी पार्टी से पंगा लिया है तुमने। हम टूटेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, गरीब आदमी के लिए काम करते रहेंगे। दूसरे लोग दिल्ली पे नहीं बोलेंगे, ये अरुणाचल जाएंगे, ये बंगाल जाएंगे, ये गुजरात जाएंगे। इन्होंने अभी तक नहीं बताया कि दिल्ली से लेकर पंजाब तक इनके मुख्यमंत्री के कार्यालय से लेकर हर जगह से महात्मा गांधी का फोटो क्यों गायब है? ये आज घड़ियाली आंसू लोने क्यों गए थे राजघाट पे? इसका जवाब मुझे आज चाहिए। आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से यह सवाल हमें जवाब चाहिए कि इनके ऑफिस से
से जिस महात्मा गांधी का फोटो इन्होंने हटा दिया, उनके राजघाट पर ये घड़ियाली आंसुओं में क्यों गए थे? देखिए प्रतीक जी, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का काम है झूठ बोलना। आज देखिए हमारे मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री है जिनके कार्यालय में बाबा साहब भीम अम्बेडकर, शहीद भगत सिंह की तस्वीर लगी है, और हम देश के लिए कमिटेड है। हमारे खून का एक एक कतरा इस देश के लोगों के लिए, और हम बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगी है, भगत सिंह की फोटो लगी है, और आंसू बहाने के लिए तो गांधी जी की फोटो है। ऑफकोर्स आया, मैं आया, वन बाय कांग्रेस। दोनों पार्टियां, भाजपा या आम आदमी पार्टी, दोनों सरकारें हर चरम पर फेल हो चुकी हैं, और ये नूरा कुश्ती चल रही है लोगों को बहलाने के लिए। आप देखिए कि दोनों कि आप ए हैं, वो बी हैं, दोनों पार्टी बीजेपी कह रही आप ए हैं, दोनों पार्टियां शराब कांड में फंसी हुई हैं, एक दिल्ली में एक गुजरात में। दोनों पार्टियां शराब कांड में, और अपना चेहरा छुपाने के लिए अब गांधी जी की शरण में जा रहे हैं। जो एक ने फोटो हटा ली वो जा रहा है, और एक जो गोडसे की पूजा करता है वो भी गांधी जी की शरण में जा रहा है। बिल्कुल प्रतीक जी, कांग्रेस का क्या कहना है? गोडसे की पूजा बहरहाल नहीं हो सकती, कहीं नहीं प्रतीक जी, नहीं हो सकती, बुलवा लीजिए ना गोडसे मुर्दाबाद, बुलवा लीजिए गोडसे मुर्दाबाद। गोडसे की नहीं हो सकती, नहीं होती। नथुराम गॉडसे यहाँ पे विषय नहीं है, मुद्दे पे आते हैं। कांग्रेस का क्या कहना है? अरे करप्शन हेरेड आंसू बहा रहे हैं पैसा लेके, करप्शन हेरेड आंसू बहा रहे हैं करप्शन को लेके। सवाल यहाँ पे ये है कि जब सीबीआई इंक्वायरी हुई तो एक्साइज पॉलिसी हटाया क्यों? संस्थान दिए गए। कांग्रेस का ये कहना है कि देश को IIT IIM जैसे संस्थान दिए गए। कांग्रेस का ये कहना है कि देश को बड़े बड़े डैम दिए गए। कांग्रेस का ये कहना है कि देश को चांद तक पहुंचाया, तारों की रिसर्च करवाई। कांग्रेस का ये कहना है। कहां से आ रहे हो? हमने तो लग रहा था चांद और तारों से आ रहे हो। मेरी डिबेट में बड़े होल्ड ऑन नो, दिस इज नॉट द वे, सर प्लीज लेट मी आस्क, क्या नाम है? मेरा नीलेश मोरे नाम है सर, महाराष्ट्र से सर। महाराष्ट्र से, नागपुर से आ रहे हैं, वही वाले। वही वाले सर, ये गांधी जी के बोल रहे हैं ना सर, गांधी जी के फोटो को नहीं मानना चाहिए सर, गांधी जी के विचारों को मानना चाहिए। गए 18 महीने से हमने सर गांधी जी के रास्तों पर चलकर सर शांतिपूर्वक तरीके से हमने सर आंदोलन किया, लेकिन सरकार ने अब तक नहीं सुना है। और शांतिपूर्वक तरीके से हम नागपुर से दिल्ली 1068 किलोमीटर हाथ लेके सर यहाँ पे प्रोटेस्ट। मैं आपको थोड़ी देर पहले याद कर रहा था आप लोगों को। आपने कहा कि गांधी की फोटो नहीं, गांधी के विचारों को। ऑफकोर्स गांधी के देश में गांधी के विचार ही महत्वपूर्ण हैं। गांधी के विचारों पे चलना ज्यादा तर्क संगत है, लेकिन जी ज्यादातर ना, मैं समझ लिया, सुन लिया, मैं समझ लिया। जी जनाब, कहां से हैं? मध्य प्रदेश से। किस इलाके से मध्य प्रदेश से? मैं भोपाल से हूँ जी। परिचय आपका? मैं भाई रुको। हाँ, मेरा नाम दीपक नरबरिया है, और मैं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा का प्रदेश में मंत्री हूँ मध्य प्रदेश में। अभी जो चर्चा चल रही थी कि खरीद फरोख्त और ये चल रहा है, तो शायद अपन लोग भूल गए होंगे कि अटल जी की सरकार एक वोट से गिरी थी। क्या वो सरकार वो बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे? बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं न्याय संगत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, और इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे। हम सब उनको आज भी अपने दिलों में राइट वन बाय वन। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, गांधी जी के विचारों को जरूर आत्मसात करना चाहिए, लेकिन जिन्होंने गॉडसे ने जिसकी हत्या की उनको ये आदर्श मानते हैं, क्या उनके लिए कभी ये दो शब्द कह सकते हैं? हाँ, मेरे शो में नहीं, मेरे शो में। देखिए, आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है, गांधी जी राष्ट्रपिता है, उनकी मूर्ति जरूर होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर नहीं लगी है तो ये गलत है, लेकिन भ्रष्टाचार पर जहां तक बीजेपी की बात है, अभी ये बात करें। आप समीकरण देखिए, महाराणा प्रताप से शुरू हुआ, महाराणा प्रताप, भगत सिंह, महात्मा गांधी। बुंदेलखंड में पूरा टूट गया, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जिसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करने गए थे। कौन सी सीबीआई और ईडी की छापा पड़ गया? इनसे पूछो। पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार हुआ उत्तर प्रदेश में, कहां से छापा पड़ गया? इनसे पूछो। शिंदे के साथ सरकार बना ली,
जहां नारे लगे खोखे वाले वहां कैसे सरकार बना ली। इनसे ये पूछो, अजीत पवार जो दागी था, जिसको ये कह रहे थे चक्की पीसेगा, उसके साथ सुबह 6 बजे सरकार बना ली। ये वही लोग हैं। हेमंत बिस्व शर्मा, उनको कांग्रेस का था, उस पर इन्होंने एक बुकलेट छपवाई थी, उसके ऊपर बीजेपी वालों ने धरना प्रदर्शन किया, आज मुख्यमंत्री बनाए बैठे। प्रतीक जी, सपा से राष्ट्रवाद के बारे में क्या बात करें? तालिबान का पूजा करते हैं, जिन्ना का गुणगान गाते हैं और उसके साथ साथ राम भक्तों पे गोलियों से छलनी छलनी करते हैं। इनका राष्ट्रवाद का डेफिनेशन वही है। सैफे पे भूल गए 80-80 करोड़ पर्सनल स्वाद के। मैं जवाब दे रहा हूँ, जिन्ना की मजार में मत्था टेकने वाले इनके आडवाणी जी थे सबसे पहले, और जिन्ना के साथ सरकार चलाने वाले यही लोग थे। जिन्ना के साथ कलकत्ता में किसने सरकार जो मुलायम सिंह ने निहत्थे कारसेवकों पे गोली चलवाई, जो बलात्कारियों को कहते थे कि ये मासूम बच्चे हैं, जो अखिलेश यादव जिन्ना को कहते थे कि देश के आंदोलन में उनका आंदोलन है। बिल्कुल, उन्होंने कहा था जो उन्होंने कहा था, उन्होंने मुलायम सिंह ने कहा था कि उन्होंने बच्चे हैं और उनसे गलती हो जाती है। आसिफ कूल डाउन। ये भाजपा के लोग बलात्कार के बारे में बात करते हो, अच्छा लग रहा है ये बलात्कार। राइट। लड़कों से गलती होता है, बच्चे हैं, किसने कहा था? जरा बताइए ये बात। अरे फूट फूट के तो आंसू रो रहे थे। बच्चे हैं लड़के, गलती हो गया, छोड़ दो, बख्श दो। Come to the topic. बैठो, sit down. जी आइए, तशरीफ रखिए। विशाल जी, मैं आया। मैं प्लीज बैठिए ना, बैठ जाइए, बैठिए ना, बैठिए सर। ऑफकोर्स आई विल गिव यू अ चांस, आप ही को दूंगा मैं। बैठिए सर, बैठिए। जी, क्या परिचय? मैं प्रीतम उदार हूँ, यहाँ गांव भरतल दिल्ली से हूँ। गांधी जी सत्य के पुजारी थे, एक फ्रॉड आदमी पार्टी आई है। नो, आई वोंट अलाउ। देखिए, गांधी जी सत्य के पुजारी थे, ये सेंटेंस अमिट है। लेकिन देखिए, अगर आप अपनी जनतंत्र में विश्वास करते हैं तो वोट पे विश्वास करिए। सेकंड, केजरीवाल हमारे मुख्यमंत्री हैं। केजरीवाल को चुना है दिल्ली ने। अरे इफ यू बिलीव इन लोकतंत्र में बिलीव करते हैं तो ये विश्वास करना पड़ेगा। तथास्तु करेगा केजरीवाल जी को अगला चुनाव तक। चुने हैं दिल्ली का बेटा का भी तथास्तु होगा। सवाल यहाँ पे ये है, तमाम स्कैम, आपका ये मोहल्ला क्लिनिक का स्कैम, एजुकेशन का स्कैम, फिर अस्पताल का स्कैम, उसके साथ साथ वक्फ बोर्ड का स्कैम, आप तो पिटारा खोल के। प्रतीक जी, 2014 से केंद्र में इनकी सरकार है, इतने स्कैम गिनवा दिए। क्या ये कह रहे अमित शाह नकारा गृह मंत्री है? अमित शाह कुछ नहीं कर सकते? अमित शाह ने हाथ में चूड़ियां बांधी हुई है। मैं जवाब देना चाह रहा हूँ, अभी दत्ता जी बोल रहे थे, इनसे बोल दो कि जब 8 वर्षीय बालिका का बलात्कार हो जाता है जम्मू कश्मीर में, इनके मंत्री बीजेपी के, इनके कार्यकर्ता तिरंगा लेकर के बलात्कारियों को छुड़ाने के पक्ष में। जो भी बलात्कार हुआ या जो भी आरोपी कहीं के भी हैं, उनको मोदी सरकार के बाद भाजपा सरकार में उनको पूरी तरह से कानून के तहत सजा दी गई है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मैं मुद्दे पे आता हूँ। अरविंद केजरीवाल जाते हैं राजघाट पे, किसके लिए? महात्मा गांधी कहते थे कि आया। जी जनाब, मुद्दा ये था। मैं आ रहा हूँ बाबूजी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। लंपी स्किन डिजीज, लंपी जो जानवरों में हो रहा, गायों में, गोवंशियों में, ये बहुत चेतावनी वाली बात है। ये कोरोना की तरह ही है, ये पशुओं में है, गांठें बन जाती हैं। लंपी स्किन डिजीज, हाँ, ये इज वेरी, मतलब मैंने पेपरों में पढ़ रहा हूँ कि गौवंश में जो है गांठें पड़ जाती हैं। आप मैं अजीत सचान, मैं पनेशिया हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अच्छा, फार्मास्यूटिकल डिवीजन से मैं बिल्कुल इस पे बात करने के लिए आया। गुनाह सबसे बड़ा गुनाह है, उससे इंसान की आत्मा भी मरती है और शरीर भी मर जाती है। उसके लिए ये जाते हैं वहां पर, जो दिल्ली में
शराब घोटाले में भ्रष्टाचार कर रहे हैं और लोगों के हाथों में 2-2 बोतल शराब पकड़ा रहे हैं, उसके लिए जाते हैं अरविंद केजरीवाल। प्रतीक जी, ये गांधी भाई नहीं, अभी नहीं सुनूंगा। प्रतीक जी, मैं मालूम है, मैंने सारी चीजें देखी हैं, कल भी देखा है। ऐसा रोज रोज नहीं बात होगी, आराम से खड़े रहिए। हल्ला नहीं, कोई भी हल्ला नहीं जी। प्रतीक जी, ये गांधी जी के हत्यारे, गोडसे के भक्त, ये गांधी जी की बात। गांधी जी के हत्यारे नहीं कहेंगे आप। आई हैव अ ग्रेट ऑब्जेक्शन। गांधी जी के हत्यारे नहीं कहेंगे, एंड आई डोंट टॉलरेट। ये गलत है, ये गलत है। गांधी जी के हत्यारा कौन है उसको मालूम है, गोडसे। लेकिन मैं इनको पार्टी ऐसा पॉलिटिकल पार्टी में बर्दाश्त नहीं करूंगा जी। प्रतीक जी देखिए, हाँ मैं प्लीज, मैं आ रहा हूँ, अन्ना हजारे में आ रहा हूँ। प्रतीक जी, आज हमारा और दिल्ली के लोगों का सवाल क्या है? सवाल उस सवाल पे आइए कि 800 करोड़ रुपए दिल्ली में कहाँ पड़े हुए आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने के लिए। वो 800 करोड़ रुपए जिसके पास पड़े हैं, उसके पास सीबीआई ईडी कब पहुंचेगी? दिल्ली की सरकार को डिस्टेबल करने का, दिल्ली की सरकार गिराने का, आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने के लिए। अब एक सवाल पूछता हूँ, मैं एक सवाल पूछता हूँ, एक मिनट प्लीज। आम आदमी पार्टी ने पूछा कि वो जो 800 करोड़ रुपए विधायकों को खरीदने के लिए पड़े हैं, वो कहां पे पड़े हैं, यानी पड़े मतलब रखे हैं, ये मुझे बताया जाए। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि जो इल्जाम लगाता है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होता है। नाउ यू हैव टू टेल कि कहां रखे हैं। प्रतीक जी, आज हमारी विधायक दल की बैठक थी। कल हमारे 4 विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 20 से 25 करोड़ की ऑफर उनके पास गई। 11 विधायकों ने विधायक दल की बैठक में बताया कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 20 करोड़ की ऑफर मिली, और 40 विधायक उनके टारगेट पे थे, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने कोशिश करी है। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल की सरकार को जब 2013 एक मिनट, ये झूठ बहस करने में मजा आएगा, अगर हल्ला मच जाओगे तो फिर मजा ही नहीं आएगा जी। मैंने 2 सवाल इनसे पूछे थे, एक महात्मा गांधी के फोटो इनके ऑफिस से क्यों गायब है, और दूसरा जो अरविंद केजरीवाल हर बात पे बड़े बड़े पंपलेट लेकर घूमते थे, बड़े बड़े सबूत लेकर घूमते थे, आज इनके चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, अरविंद केजरीवाल हो, अभी तक वो सबूत क्यों नहीं दे पाए कि इनके पास, अरविंद केजरीवाल और उनके विधायक के पास, भारतीय जनता पार्टी के किस नेता का फोन आया, कहां से 800 करोड़ है? 800 करोड़ नहीं, 9000 करोड़ रुपया ये शराब माफियाओं से लेकर पंजाब चुनाव में लगा दिए। राइट। मैं तो आपसे तो पूछ चुका हूं, जो नया आदमी उससे पूछना चाहिए जी। केजरीवाल जी मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे, और वो अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद ही गिरे रहे, और उन्हें देश की जनता जान रही है कि केजरीवाल झूठे। यहां तक सवाल ठीक था कि केजरीवाल जी जो गड्ढा खोद रहे हैं उसी में गिरेंगे, लेकिन केजरीवाल जी के आगे वाला सेंटेंस में नहीं ले सकता जी। 2 विषय पे बात कर लेता हूँ। माँ गंगा के जल के बारे में आपने पूछा कि क्यों छिटका गया है। अरे माँ गंगा तो शिव जी की जटाओं से निकलते हैं पाप को धोने के लिए, तो राजघाट जो पापियों के भ्रष्टाचार के उससे धूमिल हो गया था, इसलिए माँ गंगा के जल से साफ किया गया है। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी आज हताश है, निराश है, क्योंकि इनका अश्वमेध जो घोड़ा था ना, जो जीतता जा रहा था, उसकी लगाम अरविंद केजरीवाल और मनीष। देखिए, ये आपने जो उदाहरण दिया है वो बिल्कुल एकदम न्यायोचित और उदाहरण वाला है कि आपकी जो वल्गाएं हैं, आपके घोड़े की जो वल्गाएं हैं, किसी ने पकड़े तो वो अरविंद केजरीवाल आप कहते जी। ऑफकोर्स मैं आ रहा हूँ, एक सेकेंड, बात ही नहीं खत्म होती आपकी। एक सेकेंड, ये अभी तक नहीं बताया कि कार्यालय से महात्मा गांधी का फोटो क्यों हटा, और इन्होंने ये नहीं बताया कि कौन, इनके पास प्रमाण कहां है। आज तो बीजेपी वालों ने पकड़ लिया कान कि बताओ फोटो क्यों नहीं हटाया, फोटो क्यों हटाया। वन बाय वन। गांधी जी की आत्मा देश की आत्मा और देश की आत्मा करा रही है। जब देश का युवा जो है वो बेरोजगारी से त्रस्त है, देश के जो लोग हैं वो महंगाई में डूब रहे हैं, मोदी कहने से पेट नहीं भरेगा। दोनों सरकारें, चाहे वो केजरीवाल की सरकार हो चाहे मोदी की सरकार हो, दिल्ली के लोगों को कोई भी व्यवस्था देने में नाकाम रही है। एक चीज पूछना चाहता हूं। दत्ता जी से इधर आओ, दत्ता जी से यहाँ पूछो। दत्ता जी से ये पूछना चाहता हूँ भाई, मैं आ जाऊंगा बेटा, आ जाऊंगा। क्या नाम है तुम्हारा बेटा?
चंद्रकांत वर्मा। चंद्रकांत, कहाँ से हैं आप रहने वाले? मैं कानपुर का हूँ। कानपुर का? कानपुर के आदमी हो तभी तो था। कानपुर का तो मैं भी हूँ। बड़ी बेचैन आत्मा रहती है कानपुर में। रुको, आया जी। हाँ, इनके जल मंत्री उत्तर प्रदेश के अभी जो इस्तीफा दे रहे थे, जिन्होंने कहा कि नमामि गंगे में घोटाला चल रहा है, गंगा के नाम पर पैसे खा रहे हो, हजारों करोड़, गंगा साफ नहीं हुई, उससे गंगा को पहले साफ तो करो। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार की गंगा आपके जो सरकारों में बह रही है, उस गंगा को पहले समाप्त करिए। इसलिए इसके बाद आप दूसरे पे प्रश्न उठाइए। गंगा को साफ करने की उदाहरण दिए हैं। अरे आपके सरकार में तो गंगा को एसिडिक बना दिए थे प्रदूषण के साथ। अब बात आती है कि गंगा की सफाई की। कुंभ का मेला में पूरे दुनिया ने गुणगान गाया है गंगा की शीतलता को लेके। जो गंधारी के चश्मा लगा के बैठे हुए हैं, गंधारी सोच रखते हैं, उनको गंगा का साफ सुथरा जल का अधिकार। गंगा माँ गंगा को भी छलने का काम किया। गंगा आज भी आचमन करने लायक नहीं है और सब नाले। अरे वो कांग्रेस वालों से पूछो, प्रियंका गांधी आचमन कराएं। मैं वही कह रहा हूँ, यही कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता इलाहाबाद जाते हैं और आचमन करते हैं, पैर धोते हैं। आज कानपुर से लेकर और बनारस तक, पटना तक सबसे ज्यादा अगर साफ हुई है गंगा तो वो माननीय मोदी जी के सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुई है। हमारे यहाँ कहा जाता है गंगा के नाम पे झूठ नहीं बोला जाता है। बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। मैं गंगा जल अगर यहाँ पे नहीं है तो मैं मान के कह रहा हूँ कि आज गंगा पिछले 70 साल में अगर सबसे ज्यादा अगर साफ करी गंगा हुई है तो पिछले 7 साल में हुई है। आप प्रयागराज से लेकर बनारस तक, पटना तक, इलाहाबाद से लेकर कलकत्ता तक। आइए सारे लोग जमा हो जाइए, सारे लोग जमा हो जाइए। आइए, मैं निकल जाऊंगा। मुझे आइए सर, आइए सचान जी, मुझे लंपी डिजीज की बड़ी चिंता है। ये बिल्कुल वैसे ना समझ लीजिएगा, रुको भाई, मुझे लंपी डिजीज की बड़ी चिंता है। ये मत समझ लीजिएगा कि वहां पे सरकार कैसे बने, गंभीर चिंतन हो रहा था। गांधी जी निकलने लगे चलो बकरी का पहले लेप लगा लिया जाए, ये बात नहीं है। गोधन जो हमारा किसान देखता है प्रोग्राम, वो लोग जिनके घर में गोवंश है, वो वास्तव में बहुत चिंता का विषय है। ये बहुत चिंता का विषय है कि गायों के और जो गोवंश है उसको गांठें पड़ रही है लंपी डिजीज की। ये बिल्कुल कोरोना की तरह ही है, लेकिन ये जानवरों में हो रहा है और बहुत चिंता का, बहुत मेन ये गायों में ज्यादा है और ये बहुत चिंता का विषय है। ये राजस्थान, गुजरात, पंजाब से होते होते पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी दस्तक दे चुका है। पशुपालन विभाग यहाँ उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी वहाँ के डायरेक्टर जो हैं वो आए थे, उन्होंने सर्वे किया, तो इसमें मेन किसानों को साफ सफाई रखनी है। मेडिसिन कोई नहीं है, वैक्सीन लगभग बन के तैयार है जो हफ्ते भर के अंदर पशुओं को लगने लगेगी। लेकिन अभी वो जो मुझे बताया गया कि वो जो गोट के लिए लग रही थी वैक्सीन, वही वैक्सीन फिलहाल दी जा रही है और 2.5 से 3, 3.5 करोड़ लगता है वैक्सीन तैयार है। जी, वैक्सीन तैयार है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो मेन लंपी की वैक्सीन है वो भी बन के तैयार है। लंपी की जो मेन वैक्सीन है वो भी अगले हफ्ते। लेकिन साफ सफाई की जरूरत है। इसकी मेडिसिन कोई नहीं है, सिंपल एक पेनाविल बोलस आता है और एक पीकिलर फोर्ट बोलस आता है, वो आप दे सकते हैं। बाकी इसका कोई मेडिसिन नहीं है अभी, केवल साफ सफाई से ही आप इसका उपचार कर सकते हैं। राइट। मेरे पास धनंजय, मेरे पास मैं अभी डांटता हूँ, मैं आप डांटता हूँ। धनंजय मैं डांटता हूँ, धनंजय मैं डांटता हूँ। मेरे में देखने में भी बस काफी काम हो जाएगा तुम्हारा, सिर्फ देखने भर में चुपचाप खड़ा रहना, अब बिल्कुल बदतमीजी नहीं। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, मैंने कभी बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है, हाथ सारे लोग नीचे रख लीजिए, बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि इसमें, इस देश में, इस मुल्क में सारी गलती सिर्फ एक वर्ग की नहीं है। हम सारे लोग हमाम में नंगे हैं और आप पीछे खड़े होके किसी पॉलिटिकल पार्टी के आदमी को अपशब्द कहें, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। आपको सिर्फ एक ही संज्ञा दे सकता हूं फिर मैं, और उसका इलाज फिर एक ही जगह 2-3 शहरों में ही होता, बाकी नहीं। आप सब समझदार समझ गए कौन क्या, वहीं इलाज होगा आपका, बस उसके अलावा इस शहर में, दिल्ली में नहीं है अस्पताल, पश्चिम उत्तर प्रदेश में है इधर, और इधर जब मुरादाबाद से थोड़ा पहले शहर है वहां भी इलाज होता है।
जी जी, कौन सा शहर है? आगरा एक तो, हाँ, अब दूसरा भी इधर। जी जी जी, क्या अभी हमारे मित्र यहाँ पर आए हैं जिन्होंने गाय के लिए बहुत अच्छी, गाय के लिए अच्छा वो मुहिम चलाई है? मुहिम नहीं चलाई यार, परेशान है लोग, और वो ये फार्मास्यूटिकल डिवीजन है और गौ माता के लिए बहुत चिंतित है, अच्छी बात है ये। लेकिन एक बात बताएं भारतीय जनता पार्टी वाले कि गौ माता और गंगा माता की बात करते हैं, क्या इन्होंने गौ माता के लिए क्या किया? भारत दोस्तों बीफ का टॉप एक्सपोर्टर बनता जा रहा है, यहाँ से बीफ का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार। मैं बताऊं मैं एक चीज, पूरी आपने बात कह ली, आपने पूरी बात कह ली, एक मिनट प्लीज, पहले पूरी बात कह ली आपने, मुझे मालूम है, यू हैव अ फुल राइट टू क्लैरिफिकेशन, देरोगे, यू हैव टू वेट, फिर मैं बताऊंगा आप क्या गलती करते हैं। आप ये गलती करते हैं कि उनकी पिच पे खेलने चले जाते हैं। नहीं, क्यों नहीं कहते? जी, गौ माता मैं बता रहा हूँ, बताइए आप, गौ माता हमारी माता नहीं है क्या? मुझे मालूम है, केरल के जिस आज मुद्दा क्या है? नहीं, तो मुद्दे पे ये जब बात हो रही थी, गंगा माँ कहाँ से आ गई बीच में? बात हो रही है वहाँ पे, यही दिक्कत है इन लोगों की। आपकी दिक्कत ये है, त्यागी, आपकी दिक्कत ये है कि कौवा कान ले गया। हाँ, कौवे के पीछे भागना है, कान नहीं देखना। कौवा के पीछे भागना। आम आदमी पार्टी कह रही है, बीजेपी कह रही है आपसे, ना लिब में ना दिब में काहे के वे हो भैया? उसका जवाब नहीं है आपके पास, हमारे पास तो है जवाब। इनके 8 हैं, उनके कितने हैं? हाँ जी, जोर से बोलो। 62, फिर से बोलो। 62, और बोलो। 62, और बीजेपी आपके कितने हैं? 8। अरे भैया, जिसकी पिच हो जहां वहीं खेलो। ये खेला नहीं जानते। हाँ, पर राजनीति का, आई विल कम टू यू नाउ, प्रतीक जी, जिस केरल में जहां से एमपी बन के राहुल गांधी आते हैं, वहां खुलेआम सड़कों पर गाय काटी जाती है। नो, आई वोंट गिव यू टाइम। देखिए प्रतीक जी, सवाल फिर इस बात का है कि देश में जिस तरीके से लोकतंत्र का लगातार गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिस तरीके से असम से लेके, नागालैंड से लेके, मणिपुर से लेके, मेघालय से लेके, कर्नाटक से लेके, गोवा से लेके, मध्य प्रदेश से लेके, चुनी सरकारों को गिराकर अपनी सरकार बनाने का जो घिनौना काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है, यह देश के सामने बहुत बड़ा सवाल है कि आज देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, संविधान को अपमानित किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे, 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा नहीं लगाया गया, 52 साल तक, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें बताएंगे। मुझे पैनल में एक शख्स से माफी मांगनी है, और मुझसे आज गलती हुई, मैंने देखा, लेकिन होता क्या है कि आपाधापी में सारे लोग आगे आ जाते हैं, और मैं माफी जैसे मांगता हूं, रुको भाई, आप उधर चलो, रस्सी के पीछे आ जाओ, रस्सी के पीछे आ जाओ, और जैसे मैं माफी मांगता हूं, मैं वैसे ही माफी मांगूंगा, क्योंकि अगर आपसे गलती होती है और आप माफी नहीं मांग पाते तो आपको बोलने का हक नहीं है भीड़ के सामने खड़े होके। सर, आई एम रियली वेरी सॉरी, और ये गलती आपकी वजह से हुई। आई एम रियली वेरी सॉरी सर, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने कहा, लो प्लीज रिप्लाई। देखिए प्रतीक जी, ऐसा है, चलिए फाइनली आपने इस बात को स्वीकार किया, पैनल ऑलरेडी इतना लंबा है जी, मैं समय न बर्बाद करते हुए जी, जनता के सामने जो सच है, जो तथ्य है, उनको रखना चाहूंगा जी। तमाम विपक्षी दल, मैं तमाम नेशनल टेलीविजन पे इस बात का उल्लेख करता हूं कि इनके स्वभाव में गंभीरता और जो बहुत अभाव है गंभीरता का, चाहे वो जनता में वायदे करने को लेकर हो या आरोप लगाने को लेकर हो। अब मैं सीरियल वाइज आपके सामने तथ्य रखता हूं। अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा देश के तमाम जो बड़े नेताओं पर आरोप लगाए गए करप्शन को लेकर, जो है बाद में आपने जो उनसे लिखित में मतलब कोर्ट के अंदर माफी मांगी, यदि आपके क्रेडेंशियल्स में मजबूती थी तो आपने जो यूटर्न क्यों लिया? तो इस तरह से आबकारी नीति क्यों वापस ली? एग्जैक्टली। और अभी लेटेस्ट आबकारी नीति में जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है वो क्या आ रही है कि जो शराब माफिया है और उसमें जो इनकी जो फीस थी 10 लाख, उसको बढ़ाकर 5 करोड़ किया, और जो मुनाफा है 100% से 990% होने जा रहा है। और वेट करिए 400%, 990%। तो आपकी जिम्मेदारी थी पूरे दिल्ली के अंदर इक्वल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की, और आपने किस पर जोर दिया? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शराब। बड़ी देर से आए लेकिन दुरुस्त आए गुरुजी। बोले लगे कि आपने कहा था सबको पानी देंगे,
साफ पानी देंगे, गिलास में पानी देंगे, खड़े रहो। लेकिन आपने दिया क्या? जी जी, मैं विशाखापट्टनम से आई हूँ। विशाखापट्टनम से आई है, कल है यहाँ? नहीं, जाएं, चली जाएंगी। हाँ। कविता लंबी है या छोटी है? जल्दी सुनाइए, आम आदमी पार्टी का जवाब लेना मुझे। दिल्ली में होने का एहसास बहुत खूबसूरत लगा, तो मैं 4 पंक्ति सुनाना। जी जी जी, आप बोलेंगे तो 12 भी सुना। नहीं, छोटा 4। तितली अपना दिलवर ढूंढने निकली पंख पसार के, दक्षिण से आई है उत्तर, दिल्ली एनसीआर में। क्या बात है, तितली अपना दिलवर ढूंढने, दिलवर, हाँ, अच्छा, निकली पंख पसार के, दक्षिण से आई है उत्तर, दिल्ली एनसीआर में। क्या बात है। जनकपुरी में पूरी छोले, इंडिया गेट पे कुल्फी खाई, हाँ। खान मार्केट में खाना खाकर, हाँ। चांदनी चौक से दूरबीन लाई, हाँ। खोज रही है अपना प्रियतम, हाँ। इंद्रप्रस्थ विस्तार में, हाँ। दक्षिण से वो आई उत्तर, दिल्ली एनसीआर तो में। कल जा तो ये तितली कल जा रही है, अभी रुक रही है। थैंक यू सो मच, व्हाट अ ब्यूटीफुल। देखिए, कविता कलाकृति जो है उसमें से एक पर्सनल नहीं होना चाहिए हमेशा, क्योंकि जो कलाकार है वो कुछ सोच के समझ के लिखता है और जो आर्टिस्ट है वो बनाता है। मैं आपको, आपकी विशाखापट्टनम से हैं, मैं साधुवाद देता हूँ आपको। क्या नाम है आपका? मैं ट्रेनिंग के लिए सुधा कुमारी जूही, मैं ट्रेनिंग के लिए आई हूँ और अपने बेटी से शर्त लगा के आई हूँ कि मैं प्रतीक जी के माइक में आ बोल के आऊंगी। विशाखापट्टनम से आई हैं, बहुत 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 स्वागत है आपका। अगर कल रुके तो आपका स्वागत है, वहाँ पधारिए। रुक जाऊंगी, कैंसिल कर दूंगी टिकट। अरे नहीं, आइए, कल आइए, मैं सुनूंगा आपसे। डोंट यू प्लीज रिप्लाई। देखिए प्रतीक जी, दिल्ली की सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने शिक्षा पे काम करा, जिसने चिकित्सा पे काम करा, महिलाओं की बस में यात्रा फ्री करी, कंस्ट्रक्शन मजदूरों की यात्रा फ्री करी। दिल्ली की सरकार पहली देश की ऐसी सरकार है जिसने सब कुछ फ्री करने के बाद अपना बजट भी डबल किया। आम आदमी पार्टी अगर इतना साफ सुथरा है तो एक्साइज पॉलिसी लीकर को लेकर जैसे ही सीबीआई का घोषणा हुआ तुरंत अपने जेब के अंदर वापस कर लिए। 22%, उत्तर प्रदेश में 22% एक्साइज ड्यूटी से शराब। आम आदमी पार्टी ने शो से शिक्षा करते हुए शो से शराब बेची है। ओ मेरे पाजी, तितली आई, आज सिर्फ इतना।